हेलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रूफी मोहम्मद इस्माइल पटेल, हेडमास्टर, आप सभी से मुखातिब हूँ। क्लास टीचर हज़रात से दरख्वास्त है कि कुछ देर के लिए अपनी कार्रवाई को रोक दें। तमाम क्लास टीचर्स जो पेरेंट्स आए हैं उनको बैठाने का इंतज़ाम करें। बच्चों को भी जो है वो बैठा दें आप लोग। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, आज सबसे पहले इस यौम वालिदैन के मौके पर मैं अपनी जानिब से तमाम वालिदैन और सरपरस्त का स्कूल में खैर मक़दम करता हूँ। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज कुछ देर के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकल बात है। आज जो गुफ्तगू यहाँ से होने वाली है उसका ताल्लुक सभी वालिदैन से है। इस वक्त सारे वालिदैन के सिर्फ दो मसाइल हैं। जितने भी वालिदैन इस वक्त स्कूल में हाजिर हैं अपने बच्चों के साथ, या इससे पहले जो हमारे पास आते रहे हैं, बात करते रहे हैं, फोन करते रहे हैं, मुलाकात करते रहे हैं, सभी की जो है इस वक्त सिर्फ दो बड़ी शिकायतें हैं जिस पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हर वालिदैन की पहली शिकायत यह है कि बच्चा हमारा सुनता नहीं है, और दूसरी शिकायत यह है कि वो पूरा दिन मोबाइल लेता है। घर घर की यही कहानी है। किसी भी वालिद को या वालिदा को, माँ को या बाप को उसके बच्चे के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो बस वो दो ही बात करते हैं। एक बात ये कि सर बच्चा हमारा सुनता ही नहीं है, दूसरी बात ये कि सर वो पूरा दिन मोबाइल पे ही रहता है, बात ही नहीं करता, पूरा दिन मोबाइल होता है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं और आज इन्हीं दो बातों पर मैं आपके सामने कुछ इस ताल्लुक से बात करने के लिए हाजिर हो रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, एक बात याद रखिए कि ये जो औलाद है कोई खेल खिलौने नहीं है। ये अल्लाह की नेमत के साथ साथ ये बच्चे हमारे लिए अल्लाह की तरफ से अमानत है। सूरह तगाबून में आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में, उसका मफ़हूम ये है कि ये जान लो कि ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। क्या कहा है कुरान ने कि ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। तो ये औलाद अल्लाह की तरफ से अमानत है और हम सब पर ये फर्ज है कि हम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। बच्चा हमारा सुनता नहीं है, बच्ची हमारी बात मानती नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास। बच्चा हमारा सुनता इसलिए नहीं है कि हम उससे बात ही नहीं करते हैं।
एक बात मैं पूछना चाहता हूं तमाम वालिदैन से, क्या आपने मुझे बताइए कि कब अपने बच्चों को अपने गले लगाया था? कितने वालिदैन ऐसे हैं जिनको ये याद है कि उन्होंने अपने बच्चे के सर पर हाथ कब फेरा था? आप मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चों की हौसला अफजाई कब की थी, उसको शाबाशी कब दी थी? आपको याद है, आपको पता है? आप अपने बच्चे की बात सुनते हैं? बच्चा जब स्कूल से घर आता है और कोई बात अपने वालिद को बताना चाहता है कि हमारे स्कूल में ये हुआ है, तो बात पूरी करने से पहले वालिद इसको झटका देते हैं कि चल मेरे पास टाइम नहीं, निकल जाए इधर से, या तेरी माँ को बोल। ये वालिद का जुमला है। बच्चा जब माँ के पास जाता है तो माँ उसको कहती है कि मेरे पास तेरी बात सुनने को टाइम नहीं है, घर का इतना काम है, रोटी बनाना है, पकाना है, ये करना है, वो करना है, जा मेरे को मत सुना। हम बच्चे की बात सुनते कब है? क्या हमने उसको शाबाशी दी है? कितने वालिदैन ऐसे हैं जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो वो अपने बच्चों को ये पूछते हैं कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, आज आपके इंग्लिश टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, आज आपके साइंस टीचर ने आपको प्रैक्टिकल में लेकर गए थे कि नहीं गए थे, आज हेड मास्टर से आपकी कोई बात हुई कि नहीं हुई? कितने वालिदैन ऐसे जो बच्चों से इस तरह की बातें करते हैं? एक बात मैं आपको बताता हूं, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ना पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलता है। आपने कभी गौर किया है? बच्चा जब मोबाइल लेता है और मोबाइल के अंदर जब गेम खेलते रहता है ना, तो आप देखो, गौर करो, वो मोबाइल के अंदर से ना आवाज आती है। कैसी आवाज आती है पता है? शाबाश शाबाश, बहुत खूब, और आगे, थोड़ा और। यानी बात यह है, मेरी बात आप लोग गौर से सुने, कि जो शाबाशी, जो हौसला अफजाई बच्चे की हमने करनी थी, वो उसकी मोबाइल कर रहा है। वो गेम में इतना मुलविस है, इतना जो वो घुसा हुआ है कि उसको न खाना सूझ रहा है, न पीना सूझ रहा है, न कुछ करना सूझ रहा है, न माँ बाप से बात करना सूझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी हौसला अफजाई मोबाइल कर रहा है। तो अब बताइए मुझे, आप जो कहते हैं कि हमारा बच्चा पूरा दिन मोबाइल में रहता है, क्यों मोबाइल में रहता है? कि मोबाइल उसकी हौसला अफजाई कर रहा है, मोबाइल उसको शाबाशी दे रहा है, मोबाइल उसको आगे बढ़ा रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम एक घर में रहते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों से बहुत दूर हैं। इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। दूसरी एक चीज, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, एक बात मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी अपने बच्चे या बच्ची का मुआवजा किसी दूसरे बच्चों के साथ मत करें। आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया है। मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, उनमें सिर्फ 0.5% बच्चे जीनियस हैं, गिफ्टेड हैं, जिनको अल्लाह ताला की तरफ से जहानत तोहफे में मिलेगी। उसका परसेंटेज सिर्फ 0.5 है। 20% बच्चे वो इंटेलिजेंट हैं, वो ज़हीन हैं। अब ये 20 और ये 5, ये हो गए 25%। 75% बच्चे जो है वो कुन ज़हन है, स्लो लर्नर है, वो बिलो एवरेज है। 75%। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़हीन है, जो होशियार है, जो इंटेलिजेंट है, वही कामयाब है। नहीं, पूरे कुरान में आप देखो, कहीं भी जो इंटेलिजेंट की, जहानत की, टैलेंट की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला ने गारंटी ली है सिर्फ मेहनत की। सूरह नज्म में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसका मफहूम है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो
कोशिश करता है। बताइए, हम अपने बच्चों के ताल्लुक से, उसकी तालीम के ताल्लुक से कितने फिक्रमंद हैं। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को क्या कहते हैं पता है? जब वो पढ़ता नहीं है और उसका जहन कुंद जहन है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, स्लो लर्नर है, और हम पड़ोस के बच्चे का मुआवजा करके कहते हैं अपने बच्चे से कि तू एक नंबर का मवाली है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बर्बाद होगा, तू ऐसा होगा, तू वैसा। खुदारा खुदारा ऐसी बात अपने बच्चे से ना करें। आप उसको बोलेंगे कि तू एक नंबर का मवाली है, वो बड़ा होकर आपको मवाली बन के दिखाएगा। इसलिए इस तरह की बातें आप घर पर बच्चों से ना करें। देखिए, माँ की गोद जो है वो बच्चों की पहली दरसगाह है, और घर जो है, घर हमारे घर का माहौल वो बच्चे की यूनिवर्सिटी है। बच्चा जो कुछ भी घर का माहौल देखता है वही चीज उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप खुदारा खुदारा घर के माहौल को सुधारिए। आप अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, उनको पूछिए, स्कूल के ताल्लुक से आप उनसे बात कीजिए। दूसरा हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास हर चीज का बजट है। घूमने फिरने का बजट है, खेलने कूदने का बजट है, हर चीज का बजट है, लेकिन हमारे पास तालीम का कोई बजट नहीं है। बजट से मुराद तालीम के लिए हमारे पास कोई बचत नहीं है। 1000 रुपये स्कूल की पूरे साल की फीस है। अभी तक तकरीबन 40% बच्चे स्कूल में ऐसे हैं जिन्होंने फीस अदा नहीं की है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, मैंने कहा कि आप क्यों आए हैं? तो कहने लगे कि मैं अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकता। मैंने कहा कि आप अपने बच्चे की फीस क्यों नहीं भर सकते? तो कहने लगा सर हालात अच्छे नहीं है, कमाई नहीं हो रही है। मैंने कहा आपके घर टीवी है? तो कहने लगे है। केबल है? तो कहने लगे है। मैंने कहा केबल का कितना किराया भरते हो? तो वालिद कहने लगे कि 500 रुपया पर महीने का किराया भरता हूँ। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि केबल का हर महीने का 500 रुपया भरने के लिए हमारे पास पैसा है, और अपने बच्चे की तालीम के लिए स्कूल में सिर्फ साल भर की 1000 रुपये फीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। सोचिए, हम स्कूल जो है वो अपनी जितनी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम कर रही है। एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वक्त आपका ज्यादा ले रहा हूँ, उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन आज मुझे आपसे बात करनी है। एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक गांव में ग्राम पंचायत के 2 वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं पता है? एक आदमी जो है वो खड्डा खोद रहा है, और दूसरा आदमी जो है उसके अंदर मिट्टी डाल रहा है। खड्डा खोद रहा है, वो मट्टी डाल रहा है, खड्डा खोद रहा है, दूसरा मट्टी डाल रहा है। एक आदमी जो रास्ते से जा रहा था, उसने पूछा कि ये क्या तुमने लगाया सुबह से? एक खड्डा खोद रहा है, दूसरा उसी खड्डे में मट्टी डाल रहा है, ये क्या काम कर रहे हो? तो जो खड्डा खोद रहा है ना, वो उसको जवाब देता है कि सुनो, हमारे 3 लोगों की ड्यूटी है। मेरा काम खड्डा खोदने का है, दूसरा जो आदमी है उसका काम बीज डालने का है, और इसका काम है मट्टी डालने का। जो दरमियानी हमारा जो दूसरा आदमी है जिसका काम बीज डालने का है, वो कई दिनों से छुट्टी पर है। अब वो छुट्टी पर है तो वो तो उसका काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम दोनों हमारा काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ने काम दिया था शजर लगाने का, झाड़ लगाने का। एक आदमी को खड्डा खोदने का काम दिया था, एक आदमी को बीज डालने का काम दिया था, एक आदमी को जो है वो मट्टी डालने का काम दिया था। तो बीज डालने वाला आदमी कई दिनों से गायब है, ये दोनों अपना काम कर रहे, एक खड्डा खोद रहा है, एक मट्टी डाल रहा है, लेकिन मकसद हल हो रहा है क्या? मकसद क्या था?
मकसद था बीज डालना, शजर उगाना, दरख्त उगाना, लेकिन दरख्त उगाने के लिए बीज डालने वाला जो काम करने वाला आदमी वो तो गायब है। वही सूरत हाल हमारी तालीमी मैदान में है। स्कूल में डेली टीचर आ रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस वाला साइंस पढ़ा रहा है, बच्चे रोजाना आ रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, जा रहे, नहीं पढ़ रहे, लेकिन इनकी परवरिश करने वाला, इनको सही सिमत देने वाला बच्चा वालिद और वालिदा, माँ बाप जो है उसके तालीमी अमल में कहीं नजर नहीं आ रहे, वो गायब है। बच्चे की तरबियत नहीं हो रही है, उसको सही सिमत नहीं मिल रही है। इसलिए खुदारा तालीमी मैदान में अपने बच्चे की आप फिक्र करें। दूसरा, हमारे इस इलाके का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अपने बच्चों के लिए बड़े ख्वाब देखिए। ख्वाब देखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। ये क्यों सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को कहीं सर्विस पे लगा देंगे? ये क्यों सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को रिक्शा ड्राइवर बनाएंगे? ये क्यों सोचते हैं कि मैं मेरी लड़की को मेहंदी कोर्स, मेकअप कोर्स सिखाऊंगी? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम हमारे बच्चे को कलेक्टर बनाएंगे? क्या हम नहीं बना सकते? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम हमारे बच्चे को प्रोफेसर बनाएंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम हमारे बच्चों को किसी कंपनी में एचआरए बनाएंगे? क्यों नहीं हम ये सोचते? हम क्यों जो है वो छोटी चीज सोचते हैं? क्यों हम ख्वाब बड़े नहीं देखते? ख्वाब बड़े देखो, लेकिन ख्वाब बड़े देखने के लिए जो है उतनी मेहनत भी बड़ी देना पड़ेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो है वो गैर हाजिरी का है। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अगर आपका बच्चा एक हफ्ते में अगर 3 दिन स्कूल से गायब है तो वो क्या खाक पढ़ाई करेगा? वो खाक आगे बढ़ेगा? एक दिन मेरे स्कूल में मैं पूछता हूँ टीचरों से कि आज स्कूल कितने बच्चे हाजिर है, तो मुझे डेली अटेंडेंस में पता चलता है कि आज स्कूल में 260 में से 212 बच्चे प्रेजेंट है, अच्छी प्रेजेंट की। अगले दिन मैं पूछता हूँ कि कितने बच्चे हाजिर है, तो वो 212 की तादाद 180 पे हो जाती है। तो मैं देखता हूं कि क्यों इतने बच्चे गैर हाजिर हो गए, तो मालूम पड़ा वडोली में किसी के यहाँ शादी है, कैंप में किसी के यहाँ मंगनी है, नाड़ा में किसी की बिस्मिल्लाह है, कुड़ूस में किसी की बर्थडे है, इसलिए बच्चे नहीं आए। लड़कियां 5 पीरियड के बाद आती है, सर शादी है छुट्टी चाहिए, सर मंगनी है छुट्टी चाहिए। अरे आपको शादी और मंगनी स्कूल से ज्यादा अहम है, क्योंकि हमने हमारे बच्चियों का ये जहन बना के रखा है, उनके जहन में ये ठोस के रखा है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला, तेरी भी एक दिन शादी करके देनी के, तेरे को ससुराल जाना है। ये बात हमने हमारे बच्चियों के दिमाग में डाल दिए हैं। बताइए मुझे, वो बच्चियां फिर आती है कि सर छुट्टी चाहिए, शादी में जाना है। तो मैं उनसे कहता हूं कि 10 बजे कौन सी शादी, 10 बजे कौन सी बारात आई है, कौन सा निकाह हुआ है? तो उनको तैयारी करना है, मेकअप करना है, बच्चों को जल्दी मेकअप करके तैयारी करके माँ बाप शादी में भेजना चाहते ताकि उनको अच्छे से संवरने का मौका मिले। यही बात होती है। मैं डेली रोजाना जब आता हूँ स्कूल, तो ये नारा गांव के बिल्कुल रोड पर एक क्रिकेट का मैदान है, आपको सबको पता है। उस मैदान में पिछले कई दिनों से मैंने देखा कि तकरीबन 25 से 30 लड़कियां और तकरीबन 25 से 30 लड़के रोजाना सुबह डेली कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। काय की ट्रेनिंग ले रहे पता है? वो पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुल 60 है वो नौजवान, 30 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठे, 5:30 बजे तैयार होकर वो मैदान पर आए, उन्होंने मैदान के चक्कर लगाए, उन्होंने कसरत की है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हमारे नौजवानों की सुबह 11 बजे होती है, 12 बजे होती है, 1 बजे होती है। कोई बच्चा किसी दिन स्कूल नहीं आया तो मैं पूछता हूँ, बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे?
तो जवाब देता है, वो जवाब देती है कि सर रात में ना लेट सोए। क्यों लेट सोए? तो सर फला शादी में गए थे, हम फला की मंगनी में गए थे, कव्वाली में जागे, ये किए वो किए। ये हाल हमारी कौम का है। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ तासुब हो रहा है। कोई तासुब नहीं होता। तालीमी मैदान में कोई भी तासुब किसी के साथ नहीं है, याद रखिए। दूसरे फील्ड में तासुब होता होगा, तालीमी मैदान में कोई तासुब नहीं होता। प्लीज बराए मेहरबानी, खास तौर पर मैं लड़कों से मुखातिब हूँ, वालिदैन अपने लड़कों की खबर लें। हमारे लड़के बिगड़ते जा रहे हैं, उनको जरा भी शऊर नहीं है। आप उनकी संगत देखिए, वो किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है। मोबाइल से हम पूरा छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन उस पर कंट्रोल तो कर सकते हैं। आज घर में सबके पास मोबाइल है, माँ के पास भी है, बाप के पास भी है, बड़े भाई के पास भी है, बड़ी बहन के पास भी, सबके पास है। लेकिन उसका तरीका ये है कि सब एक साथ बैठे, तालीमी ऐप पर बात करें। कौन कौन से बच्चों के सिलेबस के ताल्लुक से वीडियोस आए हैं, उस पर आप बात करें। अगर आपके मोबाइल में आपने लॉक रखा है तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। आप क्यों अपने मोबाइल में लॉक रखते हैं? दो उनके पास, उनको देखने दो, लेकिन काम मोबाइल पर होना चाहिए, तालीमी काम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है आजकल वो ऑनलाइन हुई है, जिसके लिए हम मोबाइल से बरी नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, लेकिन उसका फायदा जो है वो तालीमी मैदान में उठाना है। आज आपको स्कूल में बुलाया गया है, प्लीज अपने बच्चों के पेपर देखिए, उनकी हैंडराइटिंग देखिए, क्लास टीचर से बात कीजिए, सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए। सजेशन बॉक्स ऊपर रखा हुआ है, आप वो देखिए। उसमें आपको अगर स्कूल के ताल्लुक से कोई शिकायत है, आप तहरीरी तौर पर उसमें लिख कर दे दीजिए। ग्राउंड फ्लोर पर नीचे आप विजिट कीजिए, हमारी लाइब्रेरी देखिए। हमने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए एक मैथ्स लैब बनाई है, और ये लैब आपको पूरे वाड़ा तालुके में कहीं नहीं मिलेगी। आप उसका डिजाइन देखिए, वहां पे मैच के रखे हुए सामान आप देखिए, देखते हुए जाइए। आपको इस बात का एहसास होगा कि स्कूल बच्चों के लिए क्या कर रहा है। हम ये जो कुछ भी चीज कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल आबाद बच्चों की वजह से है। अगर बच्चे नहीं हैं तो स्कूल का कोई काम नहीं है। हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे भी हम कोशिशें करते रहेंगे। आपको अगर कुछ भी कोई बात, कोई शिकायत है तो आप तहरीरी तौर पर दे दीजिए या ज़बानी मुझसे आकर मिलिए। आपने मेरी बातें सुनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।